हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। इजी प्रेप यानी वो यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलते हैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ जॉब नोटिफिकेशंस की जानकारी। तो आज एक और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ चुके हैं। जॉब नोटिफिकेशन आया है इस बार राइट्स की तरफ से। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भैया इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली। राइट्स में ये जो वैकेंसी निकाली गई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 1 ईयर का रखा गया है और जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है। ये जॉब नोटिफिकेशन निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत 26/11/2025 से हो चुकी है और लास्ट डेट जो रहने वाली फॉर्म फिलिंग की वो रहेगी 25/12, यानी करीब 1 महीने का समय आपको मिल रहा है इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। रिटन टेस्ट की डेट इन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी है जो कि है 11 जनवरी। ठीक है, यानी 25 दिसंबर को फॉर्म फिलिंग खत्म होगी और 11 जनवरी को रिटन टेस्ट भी हो जाएगा। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा आपको टाइम मिलने वाला नहीं है इसके लिए बहुत ज्यादा। तो जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये पूरा प्रिपरेशन करके एग्जाम देना होगा। अगर हम कुछ यहाँ पर नोट्स की बात करें, सारी वैकेंसीज अलग अलग रीजन स्पेसिफिक है। तो नॉर्थ रीजन में कौन से स्टेट्स और यूटीज कवर्ड है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़। ईस्ट में कौन कौन से कवर्ड स्टेट्स और यूटीज है, जैसे असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेस्ट में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। और साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। ये जो रीजन्स जहां पर भी लिखे हुए हैं उनके अंदर कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड है वो सब आपको यहाँ पर मेंशन्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर नॉर्थ रीजन में आप सिलेक्टेड होते तो नॉर्थ रीजन में यहाँ पर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, किसी भी जोन के लिए बात करें सबका सेम डे एग्जाम होना है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, A candidate shall apply for one vacancy only regardless of their place of domicile। केवल एक के लिए आप भर सकते हो, यानी आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट किसी भी एक चीज के लिए आप फॉर्म भर सकते हो कौन से जोन में आपको पोस्टिंग चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन लोग तो सिविल के स्टूडेंट्स की अगर अपन बात करें तो पोस्ट है आपके पास एई सिविल की, असिस्टेंट मैनेजर सिविल की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया आपका मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको चाहिए। कितनी पोस्ट है टोटल, अगर आप यहाँ पोस्ट देखते हैं तो 27 पोस्टें देखने को मिलती है नॉर्थ रीजन में, 31 पोस्ट है ईस्ट रीजन में, वेस्ट में 33 पोस्ट है और साउथ में 29 पोस्ट है, जहां पर बाइफर्केशन कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से। यहाँ पर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए अगर कोई बेसिकली स्पेशल सीट्स है तो भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो यहाँ पर भी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट देखने को मिलती है, जहां पर आपको फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए, बीटेक या बीई का डिग्री चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इनमें से किसी भी अलग अलग ब्रांच में अगर आपने बीटेक या बी का डिग्री किया तो आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो 35 पोस्ट आपको नॉर्थ में देखने को मिलती है, 4 पोस्ट ईस्ट में, वेस्ट जोन में 8 पोस्ट है और साउथ जोन में 8 पोस्ट है। ठीक है, बाइफर्केशन आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं अपना कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग। इनमें से किसी भी ब्रांच में आपके पास बी टेक है, यू आर एलिजिबल। ओके, कितनी पोस्ट है आप देख सकते हैं। नॉर्थ में आपके पास 5 पोस्ट देखने को मिलती है, 1 पोस्ट ईस्ट में है, 1 पोस्ट वेस्ट में है और 3 पोस्ट साउथ जोन में है। ठीक है, अगेन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए आपको, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल में, रेलवेज में या मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल। इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने बीटेक या बी का डिग्री अर्जित किया है तो अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है फील्ड में तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो नॉर्थ में 60 पोस्ट है, ईस्ट में 47 है, वेस्ट में 28 है
और साउथ में 15 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। सेम गोज विद मेटलर्जी इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग, 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इधर भी मांगा गया है। बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एंड सेम गोज विद केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल में केवल 2 जोन्स में आपसे वैकेंसी मांगी गई है। नॉर्थ जोन में 3 पोस्ट है और वेस्ट जोन में, ईस्ट जोन में 4 पोस्ट है, ठीक है। तो जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट्स वो हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया। तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सब में कंपलसरी है। डिग्रीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कौन कौन सी डिग्री वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अगर आपने बी या बी टेक का डिग्री इनमें से किसी ब्रांच में लिया है तो अगेन यू आर एलिजिबल, ठीक है। अगेन वेस्ट और साउथ का भी दे रखा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। केमिकल इंजीनियरिंग के वेस्ट और साउथ जोन के स्टूडेंट्स के लिए भी 3 और 1 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ओके। आईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। आपको टोटल आप देखोगे तो नॉर्थ में 12 पोस्ट है, वेस्ट में 1 पोस्ट है और साउथ में 1 पोस्ट है, ठीक है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, या डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इनमें से किसी भी ब्रांच में आपका बी टेक का डिग्री है, यू आर एलिजिबल, ठीक है। सेम गोज विद फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स एंड फार्मा इंजीनियर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास इन ब्रांचेस से भी आप है तो यू कैन चेक आउट दीज वैकेंसीज। तो ये कुछ वैकेंसीज आपको राइट्स की देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं किस जोन में कितना रिजर्वेशन है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट सेट की गई है 40 ईयर्स, ठीक है। जो कट ऑफ डेट रखी गई वो 25/12/2025, यानी फॉर्म फिलिंग का जो आपका आखिरी डेट है उसको कट ऑफ डेट रखा गया है। और उस समय अगर आपकी आयु 40 वर्ष से कम है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म फिलिंग के लिए। मिनिमम वैसे भी 18 है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो रहने ही वाले हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम आपके 60% मार्क्स चाहिए आपको। कौन से कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, या फिर जो ऐसे एससी एसटी ओबीसी या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स जो कि अनरिजर्व्ड सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सबको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। और अगर आपको रिजर्व्ड कैटेगरी के बेनिफिट लेने तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन पोस्ट पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब वो पॉसिबल नहीं है कि आपने फॉर्म किसी दूसरी कैटेगरी में भरा और दूसरी कैटेगरी में आप सीट ले ले, वो आप एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, जो आपके जॉब क्या बोलते हैं जॉब के लिए वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया था, आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया 2 साल का। तो उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज, कुछ ऐसी फील्ड्स है जिसके एक्सपीरियंस को नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, टीचिंग, एकेडमिक, फेलोशिप और पीएचडी रिसर्च, इनको एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये आप क्लियरली अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होने वाला है, पहला स्टेज रहने वाला आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, जहां पर आपको 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, सबका 1 नंबर का क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे आपको उस 125 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो +1 -0, ओके। तो अगेन यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स कट ऑफ रखी गई है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए 45%। और अगर हम बात करें इस रिटन टेस्ट के बाद तो 1:6 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 6 जनों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाने वाला है, ठीक है। अगर हम टोटल मार्किंग की बात करें तो 60% आपका वेटेज रखेगा आपका रिटन टेस्ट के मार्क्स और 40% वेटेज रखेगा आपका इंटरव्यू को भी इन्होंने ब्रेक डाउन करके क्लियरली बोला हुआ है, टेक्निकल और प्रोफेशनल एफिशिएंसी पर, आपके प्रोफिशिएंसी पर 30% रहने वाला है 40% में से, और 10% रहेगा आपके पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और कॉम्पिटेंसी पर, ठीक है। तो टोटल आप 100% का बाइफर्केशन यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि अगेन ये प्रोजेक्ट बेसिस पर ही रिक्वायरमेंट ली गई है, तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता मिनिमम इन्होंने 1 साल का ड्यूरेशन रखा है, ठीक है। इनिशियली 1 ईयर का पीरियड रखा गया है, एक्सटेंडेबल अंटिल कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगेन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और दोनों पार्टी से कंसेंट रहा तो इसको एक्सटेंड किया जाता प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक, ओके। अगेन यहाँ पर कितना रेम्यूनरेशन है,
तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आप देखते हो तो 23,340 रुपए बेसिक पे है, और जहां पर ग्रॉस मंथली सीटीसी आपका कहीं 42,478 रुपए के आसपास रह सकता है। तो एनुअल पैकेज आपसे सीटीसी अगर हम बात करें तो 5,09,741 रुपए यहाँ पर रहने वाला है। फॉर्म फी की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज प्लस टैक्सेस, और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज पर टैक्सेस, ये फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज rights.com, इस पर जाके अपना पहले इनिशियल एप्लीकेशन फिल आउट करना है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे, उसके बेसिस पर आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो फॉर्म फी आप पे कर दीजिएगा लास्ट डेट से पहले, तो कोई समस्या रहने वाली है नहीं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो जनरल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर रिटर्न टेस्ट की बात करें तो जैसा इन्होंने बता दिया कि भैया 11 जनवरी को रिटर्न टेस्ट संडे को रखा गया 2026। कौन कौन से सेंटर्स होंगे वो भी यहाँ मेंशन है, दिल्ली, गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना, लखनऊ, इन सेंटर्स पर रिटर्न टेस्ट कराया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए जो सेंटर्स होंगे वो बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हैं इस वैकेंसी के लिए, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। वैसे एक अगर हम बात करें तो एक अच्छी वैकेंसी मिलती है राइट्स की, और अच्छे जॉब इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी है। तो अगर आपके पास रिक्वेसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है, और आपके पास बाकी सारे भी जो क्वालिफिकेशन सिनेरियोस की बात करी, अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और ऐसी और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।